हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लॉ एडिक्शन। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 38 ऑफ बीएनएसएस को डी कोड करेंगे। तो चैप्टर 38 ऑफ बीएनएसएस स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट द लिमिटेशन पीरियड। सेक्शन नंबर 513 से लेके 519 तक का जितना भी क्राइटेरिया है, ये क्रिमिनल लॉ के लिमिटेशन पीरियड को डिफाइन करता है और इलाबोरेट करता है। सेक्शन नंबर 513 हमें ये बताता है कि लिमिटेशन पीरियड या पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्चुअल में है क्या और कहाँ गिवन है हमारे क्रिमिनल लॉ में। तो अकॉर्डिंग टू 513 पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो 514 में दे रखा है, वही सारे लिमिटेशन पीरियड को हम क्रिमिनल लॉ में कंसीडर करके चलेंगे और इसके बियॉन्ड किसी भी तरह की कॉग्निजेंस नहीं ली जाएगी। ये बार जो है लगाया हुआ है सेक्शन नंबर 514 ने। 514 सेक्शन जो है उसका सबसेक्शन 1 एब्सोल्यूट बार क्रिएट कर देता है किसी भी ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेने पे बियॉन्ड द लिमिटेशन पीरियड until and unless there is an extraordinary situation or a case। और इसके सबसेक्शन 2 में पीरियड ऑफ लिमिटेशंस जो हैं वो दे रखे हैं एज पर दी ऑफेंसेस। और उसी ओर अगर हम बात करें एक्सटेंशंस या एक्सक्लूजन्स की, तो वो भी इसी चैप्टर में डिटेल्ड फॉर्म में दे रखी है। तो जो फर्दर सेक्शंस हैं 515, 516 एंड 17, इन सभी में हम एक्सक्लूजन्स की बात करेंगे कि कब किन केसेस में लिमिटेशन पीरियड्स में से कुछ टाइम पीरियड को लिमिटेशन के टाइम पीरियड के कंटिन्यूएशन में एक्सक्लूड किया जाएगा या फिर कब आपको लिमिटेशन पीरियड में एक्सटेंशन मिल सकती है। तो इन सभी क्राइटेरिया को डील करने के लिए वी हैव टू रीड द सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सेक्शन नंबर 513 टू 519। 513 से 19 तक का जितना भी क्राइटेरिया है, हम सभी लिमिटेशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मेक श्योर यू मस्ट हैव द बेयर एक्स इन योर हैंड सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द प्रोविजंस। सो स्टार्टिंग विद 513। सो फ्रेंड्स, 513 जो है इट्स सिंपली रेफरिंग अस टू 514। तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद 514। इट सेज, except as otherwise provided in this Sanhita, no court shall take cognizance of any offence of a category as specified under subsection 2 after expiry of that period. So this subsection is simply stating कि जो लिमिटेशन पीरियड हमें सबसेक्शन 2 में दे रखा है उसके बियॉन्ड कोई भी कोर्ट किसी ऑफेंस की कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। इट मीन्स दिस सबसेक्शन इज पुटिंग अ बार on taking a cognizance beyond limitation power. Which beyond limitation power? The period which is being stated under subsection 2. Now, subsection 2 is simply stating some periods of limitation. So according to this subsection, 6 months is for the offenses punishable with fine only. तो जिस offenses की punishment सिर्फ fine है उसके लिए time period क्या है? 6 months. And जो 1 year के offenses हैं जिनकी punishment extends to 1 year, उनकी लिमिटेशन पीरियड का जो टाइम पीरियड है दैट इज 1 year, एंड फॉर द 3 years विल एक्सटेंड टू 3 years. तो दिस सबसेक्शन इज स्टेटिंग द लिमिटेशन पीरियड्स एज पर द ऑफेंसेस. देन कम टू सबसेक्शन 3. Subsection 3 is saying, for the purpose of this section, period of limitation in relation to the offences may be tried together shall be determined with reference to the offence which is punishable with more severe punishment. So according to this subsection, जब भी हम period of limitation conclude करेंगे एंड उस ऑफेंस में जिसमें एक से ज़्यादा ऑफेंसेस इकट्ठे ट्राई हो रहे हैं, तो जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो दे रखी है उस मैक्सिमम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम लिमिटेशन पीरियड को कैलकुलेट करेंगे. देन कम टू सेक्शन नंबर 515. तो 515 कह रहा है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट कब से होगा? डेट ऑफ ऑफेंस से या फिर डेट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी. अगर आपको ऑफेंस की आइडेंटिटी नहीं पता है, मतलब डेट ऑफ नॉलेज ऑफ ऑफेंस. देन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑफेंडर. अगर आपको ऑफेंडर की आइडेंटिटी नहीं पता, तो जिस दिन से आपको ऑफेंडर की आइडेंटिटी पता लग जाएगी, आपके नॉलेज में आ जाएगी, जो भी एग्रीव्ड पर्सन है उसकी नॉलेज में, उस दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट सबसेक्शन 1 ऑफ 515 इज सेइंग, दैट इज ऑन द डेट ऑफ एन ऑफेंस where of commission of the offense is not known to the person aggrieved by an offense or any police officer on the first day when such offense comes to the knowledge of such person or police officer. Then third one talks about the identity when it is not known by whom the offense was committed, the first day on whom the identity was disclosed, then limitation will start. And subsection 2 is saying, in computing said period, the first day shall be excluded, means the reckoning period. जिस भी दिन से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे कंप्यूटेशन, द फर्स्ट डे विल बी एक्सक्लूडेड. नाउ लेट्स कम टू 516. So according to 516, the prosecution which has been held with due diligence will be excluded. It says, in computing the period of limitation,
the time during which any person has been prosecuting with due diligence in another prosecution, whether it is a court of first instance or of appeal or of revision, whatsoever is been it is. So in that case, किसी ऑफेंडर के अगेंस्ट अगर जेन्युइन प्रोसिक्यूशन ड्यू डिलीजेंस के साथ में किसी और कोर्ट में हो रही है तो दैट वेरी पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड, बट नो सच एक्सक्लूजन विल बी अलाउडेड अनलेस एंड अनटिल आप ये प्रूफ कर दो कि सेम फैक्ट्स जो हैं जो आप प्रोसिक्यूट कर रहे थे वो गुड फेथ में किसी और कोर्ट में कर रहे थे। मतलब ड्यू डिलीजेंस के साथ में जो प्रोसिक्यूशन की बात हुई है दैट वाज बीन डन इन गुड फेथ। आपको जेन्युइनली नहीं पता था कि इस कोर्ट की बजाय एक्चुअल इस जुरिसडिक्शनल कोर्ट में आपको प्रोसिक्यूशन कमेंस करना था। देन सबसेक्शन 2, where the institution of the prosecution in respect of any offense has been stayed। कोई भी प्रोसिक्यूशन अगर बाय वे ऑफ एनी ऑर्डर और इंजंक्शन उसको अगर स्टे कर रखा है कोर्ट ने तो वो टाइम पीरियड जब स्टे उसके ऊपर इन्वोक्ड है तो इन दैट वेरी पीरियड दैट स्टेड पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड जब तक कि वो स्टे वेकेट नहीं हो जाता। Then subsection 3, where the notice of prosecution of an offence has been given, where any under law time being enforced, the previous consent and sanction of the government is being required। जहाँ पे किसी अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी की सैंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है किसी केस को या प्रोसिक्यूशन को कमेंसी इंस्टीट्यूट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट अगर केस या प्रोसिक्यूशन करना हो तो यू आर बाउंड टू टेक अ सैंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। तो उस ऑफेंसेस की बात हो रही है यहाँ पे, अगर वो प्रोसिक्यूशंस हैं तो इन दैट केस जितना भी टाइम पीरियड आपको उस नोटिस को जनरेट करने में या फिर उस सेंक्शन को ऑब्टेन करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। देन कमिंग टू सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन द टाइम ड्यूरिंग विच द ऑफेंडर वॉज एब्सेंट फ्रॉम एन इंडिया। जब भी कोई ऑफेंडर जिसके अगेंस्ट आपने प्रोसिक्यूशन करना है वो अपने आप को कंसील कर रहा है, एब्सकॉन्ड कर रहा है, ये टेरिटरी से बाहर है, इंडियन टेरिटरी से, सो इन दैट वेरी केस ये सभी लिमिटेशन पीरियड उस टाइम के लिए एक्सक्लूड हो जाएंगे। देन कम्स टू 517। Now 517 says where the period of limitation expires on a day when the court is closed. So on that very day the limitation period will be excluded. And then comes 518. It simply talks about the continuation of an offense। जब तक offense चल रहा है limitation period भी continuity में चलता रहेगा। Then is condonation, that means extension। तो 519 is simply saying notwithstanding anything contained in foregoing provision of this chapter, any court may take cognizance of an offense even after expiry of a limitation period। तो अभी अभी तो हमने ये पढ़ा कि भाई डायरेक्ट बार है, 514 का सबसेक्शन 1 डायरेक्ट बार लगा रहा है, एब्सोल्यूट बार कर रहा है हमें कि भाई पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बियॉन्ड तो आप कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकते। तो उसी और 519 एक एक्सेप्शन देते हुए हमें कॉन्डोनेशन की प्रोविजन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 5 में हमें दे रखी है, वैसे ही क्रिमिनल लॉ में 519 में हमें एक्सेप्शन दे रखी है कि कोर्ट चाहे तो इट मीन्स इट्स अ डिस्क्रिशनरी प्रोविजन बिकॉज हेयर इट इज़ बिन मैंशन मे वर्ड। तो मे वर्ड जहाँ पे ऐड है इट सिंपली सिंबलाइजेज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट द लिमिटेशन अंडर आर क्रिमिनल लॉ। आई होप ये सारी प्रोविजंस आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब फटाफट से क्विक रिव्यू कर लेते हैं जितना भी पोर्शन हमने आज प्रोविजंस में कवर किया। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया 513 जिसमें हमने पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मीनिंग और रेफरेंस डिस्कस किया, या अंडर 514। तो 514 में सबसे पहले तो हमने एक बार की बात की कि 514 का सबसेक्शन 1 कहता है कि आप किसी भी कॉग्निजेंस को नहीं ले सकते बियॉन्ड द लिमिटेशन पीरियड। उसी और इसके सबसेक्शन 2 में हमने कुछ लिमिटेशन पीरियड डिस्कस किए, जैसे कि इन केसेस ऑफ द फाइन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल बी फॉर 6 months एंड इन केसेस ऑफ ऑफेंसेस दैट फॉल्स अंडर 1 year the limitation will extend to 1 year and the in offenses punishable for the 3 years will extend to the limitation period of 3 years। तो ये limitation period हमने 514 में डिस्कस किए। और फिर हमने बात की एक्सक्लूजन और बिगनिंग की कि लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट कब से होगा। 514 के अकॉर्डिंग डेट ऑफ ऑफेंस से ही लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाता है, या फिर डेट ऑफ नॉलेज ऑफ ऑफेंस, या इन केस यू डोंट नो द ऑफेंडर तो जिस दिन से आपको उसकी आइडेंटिटी पता लगी उस दिन से कमेंसमेंट हो जाएगी लिमिटेशन पीरियड की। एंड फिर हमने बात की एक्सक्लूजन्स की, जब प्रोसिक्यूशन स्टेड है वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा, और जब आप बोनाफाइडली किसी दूसरी कोर्ट में प्रोसिक्यूट कर रहे थे विद जेन्युइन इंटरेस्ट वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा, एंड द डेट ऑन विच द कोर्ट वाज क्लोज्ड दैट डे विल बी एक्सक्लूडेड। एंड इन केस ऑफ द गवर्नमेंट
दैट्स अ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो टाइम पीरियड आपको जो सेंक्शन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट केसेस में, वो ऑब्टेन करने में जो आपको टाइम लगा है वो भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो 516 एंड 17 में हमने ये एक्सक्लूजन्स की बात की। एंड देन वी मूव टू 518 जो कंटिन्यूएशन की बात करता है कि कंटिन्यूस कब तक चलेगा लिमिटेशन पीरियड, जब ऑफेंस होता जा रहा है। द ऑफेंस कंटिन्यूस, लिमिटेशन पीरियड विल बी कंटिन्यूस। एंड देन हमने बात की एक्सटेंशन की अंडर 519। तो 519 में हमने एक्सटेंशन की बात की, दैट इज कॉन्डोनेशन ऑफ अ डिले, कि किस टाइम पीरियड पे लिमिटेशन एक्सटेंड किया जा सकता है या कंडोन किया जा सकता है, बट दैट इज अ डिस्क्रिशनरी डिसीजन ऑफ अ कोर्ट। डोंट फॉरगेट, जहां पे भी शेल या मे वर्ड का इस्तेमाल होता है वहीं पे प्रोविजन का रेशनेल भी चेंज हो जाता है। तो शेल हमने यूज किया था उस इनिशियल वर्ड में जिसमें कॉग्निजेंस की बात हो रही थी। कोर्ट शेल नॉट टेक कॉग्निजेंस, मतलब देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन अ कोर्ट कि वो बियॉन्ड द लिमिटेशन पीरियड जा ही नहीं सकती अनटिल अनलेस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लिमिटेशन अंडर द क्रिमिनल लॉ। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इन केस यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट डू लेट मी नो इन बिलो कमेंट बॉक्स। स्टे ट्यून्ड विद लॉ डिक्शन।